Hi guys, good evening to all, and welcome to my YouTube channel. So today I'm going to tell you about the trip of Bangkok. That if you are planning to go Bangkok, especially for this holiday vacation or the honeymoon trips or just making fun. So Bangkok is one of the best location. So there are some places where you have to visit, and before starting to Bangkok trip, just what we have to do and how we can how we can execute this entire trips. So I will tell you step by step. Actually, recently myself and my team members was visited to Bangkok, and where what are the places we visited. So I will tell you one by one, and before that, just we have to know the basic thing what we required actually if you are planning to go Bangkok. So what you need first, so सबसे पहले यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बचा हो। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद देन आपके पास रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, बोथ साइड आप जा रहे हो और आ रहे हो, बोथ साइड का आपके पास टिकट होना चाहिए। थर्ड है वीज़ा, बट वीज़ा तो आपका ऑन अराइवल हो जाता है जैसे आप वहाँ पर एंट्री करते हो एयरपोर्ट पर, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द करेंसी, you need to carry Thai currency. Okay, so I think you can exchange it from the airport itself, or you can exchange through your local brokers, means जो भी अपने local area, suppose I living in Jaipur, so we invite to nearby broker and ask him just we need the high currency, so he came and he provided us. सो थाई करेंसी का जो थाई करेंसी आपने ले लिया, एयर आपके पास वैलिड पासपोर्ट टिकट हो गया, उसके बाद आपने एयर टिकट बुक कर लिया दोनों साइड का, इन जाने का और आने का। देन वीज़ा तो आपका ऑन अराइवल वहाँ पर हो जाएगा। तो उसके बाद जो प्रोसेस है, और अगर हम बजट की बात करें तो ओवरऑल कितना बजट वहाँ पर आएगा। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका मीन्स 20,000, अगर आपका एयर टिकट मान ले आने जाने का 25,000। ओके, एंड 20,000 आप का वहाँ शॉपिंग अगर आप करते हो, अगर आप शॉपिंग यू लव टू शॉपिंग, सो एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ मीन्स 20,000 मीन्स आपको एटलीस्ट 10,000 थाई करेंसी, थाई बात आपको चाहिए। ओके, तो एटलीस्ट 10,000 थाई बात आपको चाहिए आपकी प्रॉपर शॉपिंग के लिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ से अपना ट्रिप स्टार्ट करना है फ्रॉम इंडिया। आपको नियर बाई, अगर सपोज़ आप जयपुर हैं तो आप जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हैं, बट फॉर यू नो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से बाय बस और बाय ट्रेन दिल्ली जा सकते हो। दिल्ली से आपको फ़्लाइट लेना ही लेना पड़ेगा। सो दिल्ली टू बैंकॉक का जो टाइम ट्रेवल है वो अराउंड 4 आवर्स है। तो आप दिल्ली से फ़्लाइट ले सकते हैं बैंकॉक के लिए। तो बट मेक श्योर दैट बिफोर प्लानिंग टू विजिट एट बैंकॉक और बिफोर बुकिंग द टिकट्स यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आप जैसे ही यहाँ से ट्रैवल करते हो दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक आप पहुँचते ही आपको वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एक इमिग्रेशन प्रोसेस आपको दिल्ली में भी फॉलो करना पड़ेगा। जब आप अपना चेक इन करोगे अंदर वहाँ पे, चेक इन के बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना पड़ता है। इमिग्रेशन वाला आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे कि बैंकॉक जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? वैकेशन के लिए जा रहा हूँ, छुट्टियाँ मनाने जा रहा हूँ। सो दीज आर 2 or 3 क्वेश्चन ही विल आस्क, देन ही विल मेक ए स्टैम्प दैट नाउ फॉर डिपार्चर। जैसे दिखा सकता हूँ आपका, ये मेरा पासपोर्ट है। अगर इसमें फ्रंट पेज में अगर आप देखते हैं, ओके, सो बॉटम साइड दिस इज अ डिपार्चर स्टैम्प फ्रॉम इंडियन इमिग्रेशन, और ये है अराइवल का।
तो जैसे आप जब आओगे वापस इंडिया, तब आपका यहाँ पे अराइवल का भी एक स्टैंप लगाएंगे कि हाँ ये बंदा गया था इतनी तारीख को और इस डेट को ये वापस इंडिया पहुँच चुका है। ओके, सो आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने फ़्लाइट पकड़नी है, अपनी फ़्लाइट में बैठ के आपको बैंकॉक स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ बैंकॉक पर आपको लैंड ऑफ किया जाएगा। तो उसके बाद आपका पहुंचने के बाद आपको वहाँ पर फिर अपना जो है इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद इमिग्रेशन वहाँ पर जो बैंकॉक का इमिग्रेशन है वो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो पूरा स्टैंप, ये बैंकॉक इमिग्रेशन का स्टैंप है जब हम वहाँ अराइवल किया था। ओके, ये नीचे है डिपार्चर का, जब आप डिपार्ट करते हो वहाँ से। ओके, सो बट यहाँ पर अपना पासपोर्ट का काम फिनिश नाउ। अब बैंकॉक एयरपोर्ट पर आप पहुँच चुके हो, वहाँ से आगे आपको क्या करना है? तो वहाँ से आगे आपको मैंने दो चीज़ बोला, अगर आपने थाई करेंसी अपने इंडिया से ही ले लिया है सो आपको वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको थाई करेंसी आप जो है इधर इंडियन एयरपोर्ट से, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, और जैसे आप वहाँ पहुँचते हो बैंकॉक तो वहाँ से भी आप अपना एक्सचेंज करा सकते हो, बट रेट का डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे हमने जो लिया था 2.31 में हमने कन्वर्ट किया था अपना थाई करेंसी और इंडियन रुपीज़ को, मीन्स आपका अगर 2.31 रुपीज़ इक्वल टू 1 भात। ओके, सो हमने जो मैंने जो करेंसी जो एक्सचेंज कराया था अराउंड 23,400 में मुझे 10,000 भात मिल गया था। तो उसके बाद बैंकॉक पहुंचने पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका जो है वीज़ा ऑन अराइवल, आपने जब इमिग्रेशन आपका प्रोसेस होगा उससे पहले आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ओके, अराउंड 600 to 700 का आपको एक्सपेंसेस आएगा उसमें, वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स वहाँ का 1 मंथ का वीज़ा, एक्चुअली वन मंथ का वीज़ा मिलता हो, ठीक है, बट आप चाहे आप 4-5 दिन के लिए आप घूमने जा रहे हैं, बट आपको वीज़ा जो है 1 मंथ का मिलेगा। ओके, सो जैसे आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल ओके है, देन नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो आपको वहाँ से जो है, अगर आपने, हाँ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ जाइए या आप किसी एजेंसी या किसी ट्रैवलर के थ्रू आप जा सकते हैं। बट हमारा जो ट्रिप था वो किसी ट्रैवलर के थ्रू बुक किया गया था, जो ट्रैवलर का नाम था LGT। ओके, so that traveling agency is very good, very, the management also very good, and the coordinator, the guide also very 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 good, extremely, really that was a great experience with them। और वो आपको जो जैसे मैनेज करते हैं ना, आपको मतलब बहुत अच्छे पोलाइट वे में आपको पूरा विजिट करेंगे वहाँ पे। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ दिस LGT ग्रुप, एंड आई विल सजेस्ट टू यू, जस्ट यू कैन बुक, you can book other agent, other travel agency also. There are a number of traveling agencies in India, so you can choose one of them, those you think that it is better। So अगर आपने कोई ट्रैवलिंग एजेंसी बुक किया है, तो जैसे आप एयरपोर्ट पहुंचोगे वहाँ पर आपका एक टैग लेके वो वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर होगा वो आपको एग्जिट गेट पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने उनको फॉलो करना है, वो आपके लिए एक बस या टैक्सी अरेंज करेंगे। अब अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपके लिए बस अरेंज किया जाएगा, अगर आप इंडिविजुअल या 2 या 3 बंदे जा रहे हैं तो आपके लिए वो टैक्सी अरेंज करके आपको भेजेंगे। और जो ट्रिप प्लान रहेगा वो आपको पहले से ही वो दे दिया जाएगा कि आपको, हाँ फर्स्ट डे आपको हम कहाँ कहाँ ट्रिप कराना है, कहाँ कहाँ विजिट कराना है, सेकेंड डे क्या क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, एज़ पर योर पैकेज। ओके, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपको वहाँ से जो है आपको बाय बस, तो फर्स्ट बाई जो ओपिनियन रहेगा कि आपको पहले पटाया विजिट करना चाहिए। ओके, पटाया विजिट करोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा, सिटी बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन, और ट्रैफिक रियली में दैट वाज सेल्फ डिसिप्लिन, जो वहाँ के लोग हैं ना रियली में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। ओके, मतलब बहुत ही, मतलब स्मूथली वहाँ पर सारा कुछ चलता है, मतलब आपको स्ट्रेस बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा पटाया में आपके पास, आप वहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं या वहाँ पर हॉस्टल में भी रह सकते हैं। और पटाया में अगर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा इन्जॉय करना है, आपको थोड़ा नाइट वॉक करना है तो आप नाइट स्ट्रीट में जा सकते हो। ओके,
एंड उसके अलावा वहाँ पे जो आर्ट इन पैराडाइज करके एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा कोरल आइसलैंड वहाँ पे है। कोरल आइसलैंड में वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक एज पैराशूटिंग और स्पीड बोट, बनाना बोट, अंडर सी वॉक। ओके, सो इनका सबका अलग अलग चार्जेस है। अगर आप जो 4 और 5 जो मेन वहाँ पे जो एक्टिविटी होती हैं वाटर एक्टिविटी जो है, अगर उनका एक पैकेज लेते तो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। एटलीस्ट 3000 बात में आपका ये 4-5 एक्टिविटी कवर हो जाएगी, जिसमें आपको लगभग लगेगा 4 to 6 आवर पूरा कंप्लीट करने में। ओके, क्योंकि उसके बाद जैसे आपने वहाँ पे एंजॉय किया, उसके बाद शाम को आप स्ट्रीट वॉकवे आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। एंड और उसके अलावा जो थाईलैंड जो जाना जाता है अपना मसाज के लिए, सो यू कैन डू योर, इफ़ यू आर गेटिंग पेन, you want to relax yourself, so you can take you can have a foot massage, body massage. Okay, these all the kind of professional massage are there, and you can enjoy it and you can do it. So आपका at least 2 to 3 days you have to spend at Pattaya. Apart from this, there are a number of places where you can visit. So पटाया विजिट आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आप आ सकते हैं बैंकॉक। और बैंकॉक के बाद अगर आपके पास 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 or 2 डेज आपको फुकेट में भी स्पेंड करना चाहिए। वहाँ भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अपना लास्ट डे में आप जो है आ सकते हैं बैंकॉक में। बैंकॉक में स्पेशली आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इंडियन मार्केट वहाँ पे मिलेंगे आपको, और जो क्वालिटीज़ होगी वहाँ का जो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है। यू विल इन्जॉय इट। और हमने भी बहुत सारा शॉपिंग किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ की जो चॉकलेट, ओके, एंड वहाँ के जो नेक ये ज्वेलरी बहुत, जो वहाँ पर स्टोन का एक पूरा फैक्ट्री है, जेम्स ज्वेलरी के नाम से उसको, गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्चुअली। आप वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का वहाँ पर आपको सामान मिलेगा। उसके अगर आप जैसे बैंकॉक में जो जेम्स ज्वेलरी है ये भी बैंकॉक में ही है। उसके बाद अब थोड़ा आगे और आते हैं तो आपको इंदिरा मार्केट मिलता है वहाँ पर, और इंडिया गेट मार्केट मिलता है। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इंडियन खाना खा सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर विजिटिंग के लिए, आप शॉपिंग जो मैंने आपको बोला, बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पर शॉपिंग आप कर सकते हो अगर आप शॉपिंग के इंटरेस्टेड हो। बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है वहाँ, बहुत बढ़िया। ओके, और मतलब बहुत फ्रीडम है वहाँ पर रियली में, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं। ठीक है, so that is one of the best part of this country, and I think the people are also very calm and very helpful. Okay, so and सेकेंड थिंग जो मुझे वहाँ का बहुत ही जो फैसिनेटिंग थिंग लगा ना, वो वहाँ का जो वुमेन एम्पावरमेंट। वहाँ पे आप, मतलब आप देखोगे जो जेंट्स है वो बहुत कम काम करते हैं वहाँ पे, मतलब हर जगह आपको मतलब वुमेन्स मिलेगा। इवन आप कहीं भी चले जाओ, जो काम यहाँ हम एज ए हम बोलते हैं ना कि ये काम ओनली मैन्स ही कर सकते हैं या जेंट्स ही कर सकते हैं, बट वहाँ पर पूरा अपोजिट है। आपको बहुत कम आदमी मिलेंगे जो काम करते दिखेंगे, बट वहाँ पर वुमेन का जो एम्पावरमेंट है रियली में, दैट इज़ एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है। तो आप शॉपिंग कीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप इंदिरा बाज़ार में जाइए, वहाँ बहुत सारे इंडियन मार्केट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे आपको कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, ओके, इंडिया के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और जिनकी शॉप वहाँ पर ओपन किया है, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जो वहाँ पर ही बस चुके हैं, जो वहीं पर रहने लग गए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपका जो ट्रिप होगा। और इंडिया गेट मार्केट, वहाँ पे इंडिया गेट जो बाज़ार है वो आपका बहुत ही, वो भी आपका इंडियन शॉपिंग की तरह से बहुत अच्छा है। हमने तो दोनों जगह से शॉपिंग किया था, इंदिरा बाज़ार से भी किया था, जेम्स ज्वेलरी से भी किया था, और इंडिया गेट मार्केट से भी किया था। उसके अलावा बैंकॉक में अगर आप नाइट स्टे करें तो वहाँ पे एक नाना प्लाजा करके है, स्ट्रीट वॉकवे है वो भी, जैसे पटाया में, तो वैसे वहाँ भी आप जा सकते हो, वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। शाम को बहुत क्लब, डीजे, डांस वांस बहुत कुछ होता है। सो आपको मतलब नींद नहीं आएगी रात भर, वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ मतलब यहाँ तो मतलब दिन ढलता ही नहीं, मतलब मीन्स 24 आवर, मतलब मॉर्निंग 4 to 5 o'clock तक पूरा सब लोग इंजॉय करते रहते हैं। और स्पेशली जो वहाँ पर टूरिस्ट रहता है वो मोस्टली इंडिया से ही ज़्यादा रहता है।
आई थिंक 40% अप्रॉक्स टूरिस्ट जो है इंडिया से ही वहाँ पर जाता है। ओके, एंड यू विल फील अ डिफरेंट कल्चर। आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलोगे। सो दैट विल मेक यू डिफरेंट एंड यू विल फील एक्सट्रीमली वेल। एंड उसके बाद बैंकॉक में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पटाया एंड फुकेट। सो बट हाँ, और एक चीज़ अच्छी जो वहाँ की मुझे लगी, जो ट्रैफिक जो है वहाँ का। ओके, ट्रैफिक मतलब आपको अगर रोड क्रॉस करना है तो आपको फ्लाईओवर के से ही क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपने रोड बिना फ्लाईओवर क्रॉस किए मतलब वैसे ही क्रॉस किया, अगर सपोज़ कोई इंसिडेंट होता है तो आपको बहुत हैवीली वहाँ पर फ़ाइन लगेगा, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा अगर सपोज़ ट्रैफिक चल रहा है, जैसे पटाया में क्या था, मतलब पटाया बैंकॉक दोनों जगह है जो जहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है। अगर आपको रोड क्रॉस करना है वहाँ पे येलो लाइन है, अगर येलो लाइन आपने क्रॉस किया तो जो जो व्हीकल्स जो हैं वो अपने आप स्टॉप हो जाएंगे। मीन्स इतने पंक्चुअल है वहाँ के लोग कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जो पैडलर है। ओके, जो पैदल चल रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ताकि इनको कोई इंसिडेंट ना हो। तो आप आराम से वहाँ पर रोड क्रॉस कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, जैसे जो रेड लाइट वाला एरिया रहता है वहाँ पर आप रेड लाइट सिग्नल वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे एक प्रेस बटन रहता है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। 14 सेकंड या 11 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेड लाइट चल जाएगा, ताकि और आप आराम से वॉक कर सकते हो, आराम से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। ओके, और सिटी बहुत क्लीन है। आई डोंट नो वो क्या है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 2-3 बजे के बाद जैसे जो टूरिस्ट आता है वैसे बियर वो जैसे कुछ भी गार्बेज किया तो वैसे रोड के किनारे मतलब गिर गया, वो हो गया, तो 2-3 बजे के बाद वो वहाँ क्लीनिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब पूरा एक सिस्टमेटिक वे में है रियली में, वो बहुत मतलब सब लोग को पता है कि मुझे क्या करना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या करना है, सब वर्क डिफाइन किया गया है हर किसी का वर्क को। तो हर कोई अपना अपना काम जो है बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है। और उसके अलावा जो है हमने जो प्लेसेस विज़िट किए थे पटाया में, हमने 3-4 प्लेसेस विज़िट किए थे। उसके बाद बैंकॉक में हमने 2-3 प्लेसेस बैंकॉक में किए थे। ओके, ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और वहाँ से अगर परचेजिंग की बात करूँ तो आप वहाँ से जो है जो बैग्स, हैंड बैग, कैरी बैग और टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट, ठीक है, और ज्वेलरी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू परचेज बिकॉज वो कॉस्ट सेम पड़ता है। बट उसमें क्या है, अगर आप सपोज़ मॉल से लेते हैं तो आपको इंटरनेशनल वारंटी वहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपने आउटसाइड लोकल शॉप से लिया है तो उसका कोई इंटरनेशनल वारंटी नहीं है, उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि इंडिया आने के बाद वो चलेगा नहीं चलेगा। ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक दिस सेल फोन, टीवी, ओके, एंड एनी अदर थिंग, सो यू हैव टू परचेज फ्रॉम मॉल्स ओनली। उसके अलावा देन फिर जो है आपको बैंकॉक, आप जैसे इंदिरा बाज़ार है तो वहाँ से आप जो है टैक्सी कर सकते हैं एयरपोर्ट के लिए, और वो आपसे लगभग 500 बात लेगा। सो फिर एयरपोर्ट में आने के बाद अपना चेक इन कीजिए। चेक इन करने के बाद आप आपका वही इमिग्रेशन, चेक इन किया, इमिग्रेशन कंप्लीट किया, इमिग्रेशन में आपका वो डिपार्चर का स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद देन यू कैन गो फॉर योर फ्लाइट। देन फ्लाइट लेने के बाद आप सीधे इंडिया पहुंच जाते हो, और उसके बाद आप जो है अपने जहाँ से आप गए थे वहीं पर आप पहुँच जाते हो इन्जॉयमेंट करके। सो दिस इज़ द ऑल काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट अगर आपको कुछ और इसमें नॉलेज चाहिए सो यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे ही क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। अभी जस्ट वी आर स्टार्टिंग टू मेक द वीडियोस, एंड और बाकी बनाते रहेंगे। बाकी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके सजेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। और यही आपसे दुआ है। ओके, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।